हे महाश्रेष्ठी, इस समय मेरे पिता ने यहाँ व्यापार करने के लिए भेजा है और कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद या 1 वर्ष बाद वे यहाँ पे उपस्थित होंगे। उस श्रेष्ठी ने उसका विश्वास कर लिया और धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस नौकर के पुत्र से कर दिया। वो नौकर का पुत्र अपने स्वामी के यहाँ भोजन बनाया करता था, पाक विद्या में बड़ा निपुण था। उसकी पत्नी जब भोजन बनाती तो उस भोजन में उसको वैसा स्वाद नहीं आता था। जब भी वो भोजन करने बैठता, भोजन की निंदा करता। क्या मुसीबत है, यहाँ के लोग जानते ही नहीं भोजन को सुरुचिपूर्ण कैसे पकाया जाता है। और उसकी पत्नी कहती, कैसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, ये बनाऊं, वो बनाऊं। उस नौकर के पुत्र का स्वभाव बन गया, जब भी भोजन उसके सामने आता नाक भौं से कोड़ता। उसकी पत्नी कहती, स्वामी, भोजन अन्न तो ब्रह्म रूप है। अन्न को ग्रहण करते समय हमें अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, किंतु आप शुरू से लेके अब तक मेरे हाथ के बनाए किसी भी भोजन से संतुष्ट नहीं होते। उस कन्या के पिता को व्यापार के सिलसिले में विशाखापट्टनम जाना पड़ा और वो उस नगर श्रेष्ठी से मिला। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उपहार आदि उसको दिए। मेरे धन्य भाग हैं जो आपने मुझे अपना संबंधी बनाया। धीरे धीरे विशाखापट्टनम वाला महासेठ और उसका पुत्र सुमित्र सारी स्थिति को समझ गए, मगर मौन रहे। उन्होंने सोचा, आखिर हमने अपने बेटे की तरह उसको पाला है, हमें उसके जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। तक्षशिला वाले महासेठ ने अपने संबंधी को कहा, आप मेरे यहाँ चले, मुझे थोड़ी बहुत सेवा का अवसर दें। उस नगर श्रेष्ठी ने अपनी विवशता जताई, नहीं, अभी मैं नहीं जा सकता। आप नहीं जा सकते तो अपने इस दूसरे पुत्र को, सुमित्र को मेरे साथ भेजें। बहुत मना करने पर, ना नुकर करने पर भी वो माना नहीं, साथ ले गया। तक्षशिला से जब कुछ दूर वे रह गए, अपने अनुयायियों से, अनुचरों से, सेवकों से उसने सूचना भिजवाई, भवन को सजाया जाए, मेरे दामाद का भाई आ रहा है। ये सुनते ही उस सुगति के हाथ पैर फूल गए। अब क्या होगा, अब तेरा भेद खुल जाएगा। हो सकता है ये नगर श्रेष्ठ तुझे राजा की अदालत में ले जाए और राजा तुझको मृत्यु दंड दे दे। भागा भागा कुछ लोगों को लेके, कुछ सेवकों को लेके, नौकर का वो पुत्र नगर से बाहर उनको लेने गया और जाते ही सुमित्र के पैर उसने पकड़ लिए। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई,
सुमित्र सारी बातों को समझ चुका था। कहा, सुगति, क्या तुमने इस नगर श्रेष्ठी को और इसकी पुत्री को धोखा देकर अच्छा किया? बोला, नहीं, बहुत गलत किया। तो हम जो अनुचित करते हैं उसका फल कभी ना कभी तो हमको मिलता है। बोला, अवश्य, लेकिन तुम निर्भय रहो, मेरी तरफ से भयभीत न रहो। मैं यहां किसी से भी तुम्हारे भेद को खोलने वाला नहीं। मैं सगे भाई की तरह तुमसे व्यवहार करूंगा, और मेरे पिता तो बचपन से ही तुमको अपना सगा पुत्र मानते थे। तुमने उनको धोखा दिया, अपने ससुर को धोखा दिया, अपनी पत्नी को धोखा दिया। क्या वो ईश्वर तुमको क्षमा करेगा? उस सुगति ने सुमित्र के पैर पकड़ लिए। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। सुमित्र ने कहा, इस असत्य को, इस झूठ को क्या मरते दम तक ऐसे ही बोझ की तरह अपने सर पे ढोते रहोगे, या कभी सत्य को भी स्वीकार करोगे? वो मौन रह गया। भवन के एक कक्ष में ये सब बातें धीरे धीरे वे दोनों कर रहे थे। पीछे से उसकी पत्नी ने ये सब सुन लिया। वो वहां आ गई। उसको सारी वास्तविकता मालूम हो गई। बिगड़ गई, आभूषण फेंक दिए। सुमित्र ने कहा, देवी, आप ऐसा ना करें। ये निश्चय ही हमारा नौकर है, मगर मैं ईश्वर की शपथ लेके इसको तुम्हारे सामने अपना सगा भाई स्वीकार करता हूं, और अपनी 90 करोड़ संपदा में से आधी इसको देता हूं। शिव ने कहा, नंदी, उस जन्म में तुम ही सुमित्र नाम के महाश्रेष्ठी के दानवीर पुत्र थे। और ये जो माणक है, ये जो ज्यादा बोलता है, तुम्हारी निंदा करता फिरता है, बहुत ज्यादा बोलता रहता है, ये वो ही है, उस नौकर का पुत्र। अब तक इसके अवगुण वैसे के वैसे ही हैं। अब भी ये झूठ बोलता है, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा, चुगली, अपमानित दूसरों को ये करता रहता है। शिव ने कहा, माणक, इस जन्म में तो कम से कम तुम सुधर जाओ। अगले जन्मों को क्यों नष्ट करने पर लगे हो? शिव जैसे गुरु की संगति में रह के भी जो व्यक्ति देवता नहीं बन सकता, देवात्मा नहीं बन सकता, तो वो कहां कीचड़ में गिर गिर के देवता बनेगा? कभी नहीं। बेचैन है क्यों संसार में, 2-4 दिनों के वास्ते, 2-4 दिनों के वास्ते। ओ
बेचैन है क्यों संसार में, दो चार दिनों के वास्ते, दो चार दिनों के वास्ते। चैन है क्यों संसार में, दो चार दिनों के वास्ते, दो चार दिनों के वास्ते। सतगुरु लिए खड़े हैं चांदना, मृत्यु से परे तेरे वास्ते, मृत्यु से परे तेरे वास्ते। सतगुरु लिए खड़े हैं चांदना, मृत्यु से परे तेरे वास्ते, मृत्यु से परे तेरे वास्ते। बेचैन है क्यों संसार में, हो जाने कितने ही युग बीत गए, अज्ञान के कोहरे में तुझको। जाने कितने युग युग बीत गए, अज्ञान के कोहरे में तुझको। निरंकार पुरुष तो तुझ में ही है, जन कब से बुलावे है तुझको। निरंकार पुरुष तो तुझ में ही है, जन कब से बुलावे है तुझको। जन कब से बुलावे है तुझको, जन कब से बुलावे है तुझको। बेचैन है क्यों संसार में, दो चार दिनों के वास्ते, दो चार दिनों के वास्ते। बेचैन है क्यों संसार में, दो चार दिनों के वास्ते, दो चार दिनों के वास्ते। सतगुरु लिए खड़े हैं चांदना, मृत्यु से परे तेरे वास्ते, मृत्यु से परे तेरे वास्ते। सतगुरु लिए खड़े हैं चांदना, मृत्यु से परे तेरे वास्ते, मृत्यु से परे तेरे वास्ते। बेचैन है क्यों संसार में, हो ये जीव आत्मा उस परम ब्रह्म का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। जैसे समुद्र के भीतर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े इधर से उधर विचरण करते हैं और वे अपने को बर्फ कहते हैं, समुद्र नहीं कहते। ऐसे ही हम मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि, पशु पक्षी
इनको कोई परमात्मा नहीं कहता। ये मनुष्य है, ये कौवा है, ये कबूतर है, ऐसे उनको हम समझते हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोगता च महेश्वर। इस शरीर में रहने वाली ये सत्ता, देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, कर्मों को करने वाला और फिर उनके फलों को भोगने वाला, भरता भोगता च महेश्वर, देवगणों का अधिष्ठाता यही है। परमात्मेति चापयुक्त देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस शरीर में रहने वाला ये परम पुरुष है, परम आत्मा है, परम ब्रह्म है। लेकिन माया समुद्र जैसे अपने को छोटा, जरा सा बर्फ का टुकड़ा समझने लगता है, ऐसे ही परमात्मा अपनी माया से अपने आप को छोटे 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 खंड खंड में विभक्त कर लेता है। एकम अहम बहुश्यामि भविष्यति। मैं एक हूं लेकिन मैं बहुत अलग अलग रूपों को धारण कर लूं, ऐसी भावना वो परमात्मा करता है। और अनेक 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 रूप इस सृष्टि में हमें दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तेरे भीतर परमेश्वर बैठा, परमेश्वर के भीतर तू है। तेरे भीतर परमेश्वर बैठा, परमेश्वर के भीतर तू है। माया के हाथों तू छला गया, नहीं जाने आदि ब्रह्म तू है। माया के हाथों तू छला गया, नहीं जाने आदि ब्रह्म तू है। नहीं जाने आदि ब्रह्म तू है। नहीं जाने आदि ब्रह्म तू है। बेचैन है क्यों संसार में, दो चार दिनों के वास्ते, दो चार दिनों के वास्ते। बेचैन है क्यों संसार में, दो चार दिनों के वास्ते, दो चार दिनों के वास्ते। सतगुरु लिए खड़े हैं चांदना, मृत्यु से परे तेरे वास्ते, मृत्यु से परे तेरे वास्ते। गुरु लिए खड़े हैं चांदना, मृत्यु से परे तेरे वास्ते, मृत्यु से परे तेरे वास्ते। चैन है क्यों संसार में,